नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अवयव का योग, अंतर एवं गुणन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कल हमने आपको अवयव एवं उसके प्रकार के बारे में बता दिया था, तो पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल आराम से बारीकी से समझाया जाएगा आपको। तो चलिए योग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, योग में कुछ कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए एक अवयव ये दे रखा है ए और एक अवयव बी दे रखा है। अब देखिए, इसकी कंडीशन होती है कि दोनों अवयव या तो योग हो या उसका अंतर हो, उसमें अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए। अब देखिए, अवयव का क्रम हमने कल आपको वीडियो में बताया था। देखिए कैसे निकालते हैं। अवयव का क्रम पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। तो इसमें पंक्ति कितनी है, देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति यानी दो, और स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, तीन स्तंभ। ये 2/3 का है और इसी प्रकार ये भी 2/3 का है। तो इसका योग संभव है क्योंकि दोनों अवयव बराबर है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों का योग कैसे करते हैं। देखिए, हमने लिखा a + b। जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है, पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव से ही जुड़ेगा। देखिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है और इसका पहला अवयव ये है, यानी 2 + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 + 4 हो जाएगा और इसी प्रकार 1 + 2 हो जाएगा और इसी प्रकार सारे योग हो जाएंगे, यानी 2 + 1 और 4 + 5 और 5 + 3। तो अब देखिए बनेगा क्या, 2 + 2 4, 3 + 4 7 और 1 + 2 3, 2 + 1 3, 5 + 4 9 और 5 + 3 8। तो ये आपका अवयव का योग निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसके और उदाहरण भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके योग के और उदाहरण के बारे में। देखिए, बोल रखा है एक आपका अवयव ए और बी सी है, तो इन तीनों का योग a + b + c बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा a + b + c बराबर, देखिए ये लगाया और लिख लिया सारे इसके जो अवयव थे, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे का अवयव लिख लिया 2 0 1 1, फिर c का लिख लिया -1 2 3 1। अब देखिए तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, कैसे। जो पहला अवयव है, पहले अवयव का वो दूसरे अवयव के पहले अवयव से, इसी प्रकार वो तीसरे अवयव के पहले अवयव से जुड़ेगा, यानी 1 + 2 + -1। इसी प्रकार 0 वाला 0 + 0 + 2। अब इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति का भी जुड़ जाएगा, यानी 1 + 1 + 3 और 1 + 1 + 1। अब देखिए तो इसका योग क्या आएगा, ये -1 से ये +1 कट जाएगा तो इधर 2 बचेगा और ये 0 0 2 हो जाएगा 2 आपका, और देखिए 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका इन तीनों का योग निकल आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं अंतर के बारे में। तो देखिए, जैसे योग होता है वैसे अंतर भी होता है, यानी कि दोनों के क्रम समान होने चाहिए तभी अंतर संभव हो पाता है। अब देखिए बोल रखा है एक अवयव ये दे रखा है, एक अवयव ये दे रखा है, तो बोल रखा है इसका a - b ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। देखिए a - b बराबर, देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से ही, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे में पहली पंक्ति का पहले अवयव से ही होगा। तो देखिए 1 - -2 और 3 -3 और -1 -1। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी 2 -1 2 -2 -1 -1। इसी प्रकार 3 -6 और इसी प्रकार 0 -9 और -1 -4। अब देखिए इसमें माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, और इसमें ये 0 हो जाएगा, और इसमें ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 और +1 ये कट के आपका 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये -1 ये भी -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, और ये
ये इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3 9 हो जाएगा, और इसमें -9 आएगा, और इसमें आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें आपका प्लस का 4 और माइनस का 1 यानी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसका अंतर भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसका गुणन कैसे करा जाता है इन अवयवों का। चलिए अब बात करते हैं गुणन के बारे में। देखिए गुणन कैसे होता है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। देखिए जैसे ये एक अवयव दे रखा है और ये दूसरा अवयव दे रखा है, तो इसके गुणन की एक शर्त होती है कि जो पहले अवयव की जो स्तंभ होगा और दूसरे अवयव की जो पंक्ति होगी वो दोनों समान होनी चाहिए। देखिए तो उसके लिए हमें अवयव का क्रम बताना होगा। तो देखिए अवयव का क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, हमने आपको बताया था। तो चलिए गिनते हैं पंक्ति कितनी, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, 1 2 3 और 3 स्तंभ हैं। तो पहले अवयव की स्तंभ और देखिए दूसरे अवयव में देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और 1 2 स्तंभ है। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति समान होनी चाहिए, तभी ये गुणा संभव हो पाता है। देखिए ये बराबर है आपका, तभी ये गुणा संभव हो पाएगा। अब चलिए देखिए गुणा करते हैं, कैसे गुणा होगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो इसका इससे गुणा होगा। देखिए कैसे गुणा होगा, देखिए 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, और फिर 4 का 3 से होगा, यानी ये 4 3 12 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, और 3 का इससे 4 से होगा, तो यानी 4 3 12 है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो इसका जो पहला स्तंभ है इसको आप ऊपर लिख लीजिए 2 4 3 इस प्रकार, तो इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, इसका, और इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या होगा, फिर इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, यानी 2 पंचे 10 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6। फिर इसके बाद इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 3 12। अब इसी प्रकार इस स्तंभ का इस पूरी पंक्तियों से गुणा होगा। चलिए करते हैं। देखिए अब चाहे तो इसको 3 5 और 2 लिख लीजिए। देखिए 3 का जब 2 से होगा 3 दूनी 6, फिर प्लस लगाइए, 5 3 15, फिर प्लस लगाइए, और 2 चौको 8। फिर इसके बाद 3 का 5 से होगा तो 3 5 15, फिर प्लस 5 का 3 से होगा तो 15 होगा, फिर प्लस, और फिर 2 का 2 से होगा तो 4। इसी प्रकार 3 का 2 से तो 3 दूनी 6 प्लस, और 5 का 1 से 5 एकम 5 प्लस, और 2 का 4 से यानी 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, देखिए क्या आएगा, 12 दूनी 24 4 28, 28, और 10 12 22 है 28, और 4 4 8, और 12 8 20, 15 6 21 8 29, और 15 दूनी 30, 4 34, और 6 5 11 8 19। तो ये आपका इसका गुणन आ जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ और उदाहरण। चलिए अब बात करते हैं ए और बी के गुणनखंड के और उदाहरण के बारे में। देखिए जैसे एक अवयव ये दे रखा है आपको और बी अवयव ये दे रखा है, तो इन दोनों का गुणन पूछ रखा है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब हमने गुणा तभी संभव है जब इसकी पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर। तो इसके क्रम निकालते, देखिए ये 3 पंक्तियां हैं और इसका 3 स्तंभ है, और इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो यानी ये 3/3 का। देखिए इसका अंतिम और इसका प्रथम बराबर है, यानी इसका स्तंभ और उसकी पंक्तियां बराबर हैं, तो इसका गुणनखंड संभव है। अब चलिए गुणा करते हैं। देखिए ए बी, देखिए इसका इससे होगा, यानी इसकी दूसरे अवयव की पहले स्तंभ से इसके पहले पंक्ति से। देखिए यहाँ ऊपर लिख लीजिए, आसानी रहेगी आपको। देखिए 1 0 0, 1 तिहाई 3 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी प्रकार इससे हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 0, और फिर 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी प्रकार दूसरे स्तंभ का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा, बीच में 1 होगा, तो अब गुणा कराते। देखिए 0 प्लस, और जब 1 का 3 से होगा तो 3 एकम 3, फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 का 2 से तो 0 एकम 0, और फिर 3 का 1 से तो 1, फिर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार जब आखिरी वाली पंक्ति का करेंगे तो लास्ट में यहाँ 1 होगा, यानी लास्ट वाले में सारे आ जाएंगे वही, बाकी 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 5, और 0 प्लस 0 प्लस 4, और 0 प्लस 0 प्लस 3। अब देखिए
इनका योग कर लेते हैं। देखिए ये 3 2 5 और ये 3 3 2 और ये 5 4 3 आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा आपका ए ही आ गया। देखिए ये जो होता है इसे इकाई अवयव कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसे आप आई से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है।